बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बेसन वाले नान बना रही हूँ जिनका बिल्कुल बाज़ारी टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप बाज़ारी नान बिल्कुल भूल जाएंगे जब आप इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। चलें आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। नान बनाने के लिए मैंने आटा गूंद के उसकी डो बना के रख ली है। मैं नान की रेसिपी ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। और बाकी जो बेसन इसका मैं तैयार करूँगी उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है। 2 अदद प्याज लेने हैं मीडियम साइज़ के, इस तरीके से काट लेने हैं। और ये धनिया और पालक ली है मैंने, उनको बारीक दोनों चीज़ों को काट के। पालक मैंने तकरीबन 150 ग्राम ली थी और धनिया के 2 टेबलस्पून लिए थे मैंने बारीक कटा हुआ। उन दोनों को मैंने वॉश कर लिया है। और ये इसके स्पाइसेस हैं। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद को बारीक चॉप कर लिया है। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, और ये सूखा धनिया को मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा कर लिया है, ये 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें। और बेसन लिया है मैंने 250 ग्राम। तो चलें सबसे पहले मैं इसका बेसन तैयार कर। पालक इसमें ज़्यादा डलती है, जितनी ज़्यादा पालक होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज, ये बारीक कटे हुए आलू। अभी मैं ये आलू सारे नहीं डाल रही, ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और सॉल्ट, और हरी मिर्चें और लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। चलो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें बहुत पानी नहीं डाला। ये इसको मैं अब 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि बेसन जो है उस पानी छोड़ देता है। ये खुद ब खुद ही और नरम हो जाएगा। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो जब मैं नान बनाने लगूंगी तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लूँगी। अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तब तक मैं नान बना लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने डो तैयार करके रखी हुई थी नान के लिए। अब मैं इसके नान तैयार कर लेती हूँ। नान बनाने के लिए मैंने पेड़े किए हैं पहले। अब मैं पहले नान तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे और मज़े के बनते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये नान मैं पैन में बनाऊंगी। मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। पैन में भी बहुत अच्छे बनते हैं। बस इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, इसकी रोटी को इसको थोड़ा मोटा रखना है, क्योंकि हमने इसको नान की तरह बनाना है, मोटा बनाना है इसको। ये देखें, ये इतना मोटा होना चाहिए। पैन जो है वो काफ़ी हीट अप हो गया है। अब मैं इसमें वो बेली हुई रोटी जो है वो इसमें डालती हूँ। ये देखें, और इसकी आंच जो है वो बिल्कुल आपने लो रखनी है और ऊपर से इसको ढक दें इस तरीके से। 5 मिनट बाद इसको आपने फिर ढक्कन को उतार के देखना है। ये देखें, ये नान जो है फूलना शुरू हो गया है। ये देखें इसकी मोटाई देखें कितनी मोटा है ये। और इसकी मैं एक साइड कुक करूँगी, दूसरी साइड ये जो ऊपर वाली जो साइड है इसको मैं कुक नहीं करूँगी। ये देखें, नान जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये देखें, ये बेसन भी बिल्कुल सही बन चुका है, तैयार हो चुका है। मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं बेसन इसके ऊपर, नान के ऊपर लगाऊंगी। आप एज इट इस तरीके से भी इसके अंदर डिप करके निकाल सकते हैं,
और इसके ऊपर भी इस तरह से कोटिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। एक प्लेट लेके इसको बेसन के मटेरियल जो है आपने इसके ऊपर लगाना है। बेसन में यूँ डिप भी कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छा भर के आपने बेसन लगा देना है ऐसे। ये देखें मैंने बेसन जो है इसके ऊपर लगा लिया है। अब बहुत ही एहतियात के साथ मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। इसको एहतियात के साथ यूँ मैं उल्टा डाल दूँगी। पैन में ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं ये एहतियात के साथ इसमें डाल दूँगी। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं इस तरीके से ऐसे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर आया है। मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए और अभी कुक करूँगी। जी तो मज़ेदार बेसन वाला नान बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और आप इसको चटनी के साथ खाएं। ये इमली और आलू बुखारे की चटनी है। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये धनिया पुदीना और दही की चटनी बनाई है मैंने। और ये नान देखें बहुत इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बना है। तो व्यूअर्स आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है मेरी रेसिपी आपको ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आऊँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।